हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी। ये हमारी पीएचपी वीडियो लेक्चर सीरीज़ का एक और वीडियो ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम अरे के दो और मेथड देखेंगे। पहला मेथड कीज़ और सेकंड वैल्यूज़। ठीक है, पहला मेथड का फुल फॉर्म है अरे अंडरस्कोर कीज़ और सेकंड अरे अंडरस्कोर वैल्यूज़। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। एक और नया प्रोग्राम हम बना लेते हैं। आज एक नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, इसका नाम हम 27 रखेंगे .php। यस कर देंगे हम। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स PHP के ले लेंगे। थोड़ी सी मैं साइज बढ़ा देता हूँ। ओके, फ्रेंड्स, हमने एसोसिएटिव और की पेयर्ड अरेज को पहले देख चुका है, उसी को हम देखेंगे। एसोसिएटिव एंड की पेयर्ड अरे। एसोसिएटिव एंड की पेयर्ड अरे को हम पहले बना चुके हैं। आज उसका एक वेरिएशन हम देखेंगे। एक वेरिएबल बनाते हैं जिसको मैं एज अरे वेरिएबल बनाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं इसको अरे मेथड पास कर दूँगा। ठीक है, मैंने इसको अरे टाइप का कर दिया और मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी वैल्यूज़ भी यहीं दे दूँ, इसको इनिशियलाइज भी यहीं कर दूँ। तो की पेयर्ड अरे हमने देखा था, उसमें हमने देखा था कि कुछ कीज रहती हैं, उसके करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यूज़ रहती हैं। तो लेट सपोज मैंने अपने मार्कर का एग्जांपल पहले भी दिया था और इस वीडियो लेक्चर में भी दे रहा हूँ। मैं की ले लेता हूँ कलर। ओके, और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू पास कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा पॉइंटर टाइप का रहेगा एक तरीके से। स्मॉलर देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन का साइन आएगा यहाँ पे। जब भी हम की पेयर्ड अरे बनाएंगे तो की और उसके बाद एक पॉइंटर टाइप का हम ऑपरेटर बनाएंगे। ठीक है, ये ऑपरेटर इक्वल टू और ग्रेटर देन से बनता है। उसके बाद हम वैल्यू लिखेंगे। मैंने अपने मार्कर की एग्जांपल दी थी, उसमें मैंने कहा था कि मेरे मार्कर का कलर जो है ब्लैक है। ओके, इसके बाद मैं अपने मार्कर का प्राइस लिख देता हूँ। मेरे मार्कर का प्राइस है 29.65। ओके, क्योंकि ये एक डबल वैल्यू है तो इसमें सिंगल कोड नहीं लगेगा, ये स्ट्रिंग नहीं है। इसके बाद मैं अपने मार्कर की कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर दे दूँ तो मैं बताता हूँ कि वो रिफ़िल हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर उसकी इंक लॉस हो जाए तो वो रिफ़िल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल वो रिफ़िल हो जाएगा, तो मैं उसकी वैल्यू ट्रू कर देता हूँ। ट्रू में भी हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स नहीं देंगे, क्योंकि ट्रू एक बुलियन वैल्यू है,
बूलियन वैल्यू या तो ट्रू रहेगी या फॉल्स होगी, क्योंकि मेरा मार्कर रिफिल हो सकता है, तो इसलिए मैंने ट्रू वैल्यू दे दी है यहाँ पे। टाइप लिख देता हूँ कि मेरा मार्कर किस टाइप का है, परमानेंट है या फिर टेम्पररी मार्कर है। टाइप पता है तुम्हें अपने मार्कर की। मार्कर जो है परमानेंट है, परमानेंट मार्कर, दो टाइप की वैरायटीज़ होती है मार्कर में, तो मेरा मार्कर की वैरायटी परमानेंट है। ओके, सो ये हमने एक की पेयर्ड अरे बना लिया है। इसमें की है कलर, प्राइस, रिफिल एंड टाइप, और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं ब्लैक 29.65, ट्रू और परमानेंट। ओके, अब हम इसको स्क्रीन पे शो करना चाहते हैं, तो हम इको के थ्रू आउटपुट दे देंगे, प्रिंट करवा देंगे इसको स्क्रीन पे। हमने डिस्कस किया था कि इको के थ्रू हम अरे को प्रिंट नहीं करवा पाएंगे, इसलिए हम इसके बाद प्रिंट अंडरस्कोर आर का यूज़ करेंगे, प्रिंट अंडरस्कोर आर मेथड का। जब भी हम अरे प्रिंट करवाते हैं तो प्रिंट अंडरस्कोर आर का यूज़ करते हैं। इको से हम जस्ट एक स्टेटमेंट स्क्रीन पे शो कर देते हैं, जिससे कि यूज़र को पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे क्या शो हो रहा है। अनफॉर्मेटेड आउटपुट ऑफ अरे इस, हम ब्रेक टैग लगा लेते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए। यहाँ पे भी हम ब्रेक लगाना भूल गए हैं, यहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं, ब्रेक टैग। ठीक है, इको से हम स्क्रीन पे यूज़र के लिए एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन शो कर देंगे, एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा देंगे जिसमें लिखा रहेगा कि अनफॉर्मेटेड आउटपुट ऑफ अरे इज। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये कुछ अनफॉर्मेटेड टाइप का है, इसमें कोई वो नहीं है, इंडेक्सिंग हमने नहीं की, इंडेक्स की जगह हमने जस्ट कीज रख दिए हैं। ठीक है, तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि हमारी इंडेक्स क्या है। ओके, हम जस्ट इसको प्रिंट करवा के आउटपुट देख लेते हैं। प्रिंट अंडरस्कोर आर से हमारे को प्रिंट करवाते हैं। इसके अंदर हम वेरिएबल पास कर देंगे, ए नाम का हमारा अरे, उसको हमने ऐसा पैरामीटर प्रिंट अंडरस्कोर आर के अंदर पास कर दिया। ओके, उसको हम प्रिंट करवा देते हैं। लोकल वेब, हमारा प्रोग्राम नहीं है, ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमने यूज़र को दे दी कि हम क्या शो करना चाहते हैं। अनफॉर्मेटेड आउटपुट ऑफ अरेज, यहाँ पे देखिए इंडेक्सिंग नहीं आ रही, इंडेक्सिंग की जगह हमारा प्राइस और रिफिल, टाइप, कलर, ये सब शो हो रहा है। तो ये कीज़ हैं जो कि सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर के अंदर है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे इंडेक्सिंग शो हो, तो उसके लिए हमें कुछ फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। उस फॉर्मेटिंग को हम चाहते हैं कि कीज़ हमें अलग शो हों और कीज़ के करस्पॉन्डिंग भी हमें इंडेक्सिंग का पता चले और वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग भी इंडेक्सिंग का पता चले। तो उसके लिए हम दो मेथड आज देखने जाएंगे। उससे पहले हम इसको एक और तरीके से प्रिंट करवा लेते हैं। फॉर ईच लूप आपने पढ़ा था पहले भी, उससे एक बार इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं। फॉर ईच
के बी। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने क्या किया है कि ये जो हमारा अरे है उसको हमने इस तरीके से प्रिंट करवाया है कि पहले कीज आ जाएं और उसके बाद कीज़ के साथ उसकी वैल्यूज़ शो होने लगे। ठीक है, फॉर ईच मैं पहले ही बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में, तो आप यहाँ से रिव्यू कर लेना। इसकी बॉडी के अंदर हम आउटपुट स्टेटमेंट के थ्रू स्क्रीन पे प्रिंट करवा लेते हैं। लाइन ब्रेक, के इज वी, की और वैल्यू को हम प्रिंट करवा लेंगे जो कि यहाँ से हमने गेट किया है। ठीक है, ए नाम के वेरिएबल में से हमने की को अलग रख लिया और वैल्यू को अलग रख लिया और दोनों को प्रिंट करवा लेते हैं यहाँ पे इको के थ्रू। ओके, तो हमें क्या शो होगा, पहले हमें शो होगा कि कलर इज ब्लैक, क्योंकि हमने ये इस लगाया है यहाँ पे, तो कलर इज ब्लैक शो होगा। उसके बाद हमें प्राइस इज 29.65 शो होगा। उसके बाद रिफिल इज 2 शो होगा। हम इसको चला के देख लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कलर इज ब्लैक, प्राइस इज 29.65, रिफिल इज 1, टाइप इज परमानेंट। ओके, इसके बाद हम दो मेथड्स जिनको हम आज डिस्कस करना चाहते हैं, उन दो मेथड्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि कीज़ और वैल्यूज़ को हम अलग अलग इंडेक्सिंग के थ्रू इंडेक्सिंग के करस्पॉन्डिंग शो करें, तो उसके लिए हम दो मेथड्स आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं कीज़ के लिए, k इक्वल टू अरे अंडरस्कोर कीज फॉर ईच के थ्रू भी हमने कर दिया था ये काम, लेकिन हम विदाउट फॉर ईच क्या अगर करना चाहें कि कीज़ को और वैल्यूज़ को हम अलग अलग शो करें, तो वो कैसे करेंगे, वो हम अरे अंडरस्कोर कीज़ के थ्रू करेंगे। ओके, यहाँ पे हमने ऐसा कोई मेथड नहीं लगाया था, फिर भी हमें कीज़ अलग शो हो रही थी और वैल्यूज़ अलग शो हो रही थी, क्योंकि ये फॉर ईच मेथड के थ्रू हुआ था। लेकिन अब अगर हम डिफरेंट टाइप से करना चाहें तो हम अरे अंडरस्कोर कीज़ से जो भी अरे ए नाम के अरे के अंदर जो भी कीज़ है वो हम निकाल सकते हैं, और उसको हमने के नाम के वेरिएबल में असाइन कर लिया। इको लाइन ब्रेक कर लेते हैं हम, array of keys is एक यूज़र के लिए एक आउटपुट स्टेटमेंट array of keys is, और उसको फिर हम प्रिंट करवा लेते हैं जो भी हमने कीज़ फाइंड किए हैं अरे अंडरस्कोर की मेथड के थ्रू। जो हमारा अरे था ए नाम का, उसमें से जितनी भी की होंगी वो सारी निकल के
के में असाइन हो जाएंगी। इनको हम प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट अंडरस्कोर आर, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इंडेक्सिंग भी देखना चाहते हैं कीज़ के करस्पॉन्डिंग क्या इंडेक्स, कौन सी की किस इंडेक्स पे, वो भी देखना चाहते हैं। तो हम प्रिंट अंडरस्कोर आर का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम इसी तरह वैल्यूज़ को भी निकाल लेते हैं। इसके लिए हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं v नाम का, इक्वल टू दूसरा मेथड जो हम पढ़ना चाहते थे आज, उसका नाम है अरे अंडरस्कोर वैल्यूज़। इससे हमारी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी अरे वेरिएबल के अंदर, हमारे अरे के अंदर, वो निकल के आ जाएंगी और वो हम v में असाइन कर देंगे। तो जो भी अरे हमारा है उसको हम ऐसा पैरामीटर पास करेंगे इस मेथड के अंदर। ओके, हमारे अरे का नाम ए है तो हमने ए लिख लिया यहाँ पे। इको से हम यूज़र को बता देंगे, हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कि हम वैल्यूज़ प्रिंट करवा रहे हैं। अभी उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमने वैल्यूज़ प्रिंट करवाई है, उससे पहले हमने कीज़ को प्रिंट करवाया है। और हम इसके वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग भी हम चाहते हैं कि उसकी इंडेक्सिंग शो हो, कौन सी वैल्यू किस इंडेक्स पे है। तो हम प्रिंट अंडरस्कोर आर मेथड का यूज़ कर लेंगे। उसके अंदर हम वेरिएबल को पास कर देंगे। ओके, वी को हम पास कर देंगे। आर अंडरस्कोर वैल्यूज से जितनी भी वैल्यूज होंगी और उसकी करस्पॉन्डिंग जो भी इंडेक्सिंग होगी वो वी में असाइन हो गई। और हम दोनों चीज़ों इंडेक्सिंग और वैल्यूज़ को शो करना चाहते हैं तो हम प्रिंट अंडरस्कोर आर का यूज़ कर लेंगे। ओके, देख लेते हैं इसको कि कैसे हम वैल्यूज़ को अलग शो कर सकते हैं और कीज़ को अलग शो कर सकते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्सिंग भी शो कर सकते हैं। वो हम रिफ्रेश करके देखेंगे। और कुछ फॉर्मेटिंग इसमें आप देखेंगे यहाँ पे अनफॉर्मेटेड नहीं है हमारा डाटा। हमें पता चल जाएगा कि 0 इंडेक्स पे हमारी जो की है वो कलर है, 1 इंडेक्स पे हमारी की जो है प्राइस है। इसी तरह से हमारी 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो ब्लैक है और 3rd इंडेक्स पे जो हमारी वैल्यू है परमानेंट है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे अनफॉर्मेटेड आउटपुट जो रहता है अरे का एसोसिएटिव अरे में हम उसको कैसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं उसके ऊपर। और 2 मेथड हमने और सीखे इसमें, अरे अंडरस्कोर कीज़ और अंडरस्कोर वैल्यूज़। तो आई होप आपको इस वीडियो में जो दोनों मेथड मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ गए होंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर गेटिंग अपडेट्स ऑन योर email. So bye bye and happy coding.